बुढ़ापा है, अब इतना तो हो नहीं तो गई। बुढ़ापा जब जाने लगोगी तो डंडा मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ, बुढ़ापे के साथ और अच्छी तरह बैठो। हाँ, ले। अब यहाँ तुम हो, हम है जो मैं तीसरा खौना है। हाँ ले। हाँ, आराम से बैठो। ले बैठ गई। उसमें फिर हाँ अब ये हाँ जो बकरी हो गया हाँ तो चैत से हुआ है। हाँ, बहुत विद्वान है पंडित। अब जब चैत से हुआ है हाँ तो अब राम जी राजा नहीं भी बन सकते हैं। बिल्कुल सही है। तुम उसको हाथ वहां से हटाओ। हाँ, उसको हटाओ। ले हाँ, और इधर को आओ। अब बार बार ना हथिया, तुम उधर के उस पे भग जाती हो। कैसे मैं समझ रही हूँ ना कि तक कहाँ यहाँ पहुंचा था। तो यदि हाँ किसी नारी से अगर क्रिया चरित्र जो मैं बता रहा था तुमने ध्यान दिया है? हाँ दे दिया। तो अगर हाँ। क्रिया चरित्र कराया जाए तो निश्चित है हाँ भरत लाल भी राजा हो सकते। ठीक है, मैं पहले जानती हूँ कि तू ऊपर आ चढ़ो चाहता। पंडित जी मजा किया थे, लेकिन अब मैं जा रही हूँ महारानी जी के पास और महारानी को मैं समझाऊंगी कि महारानी अगर राम राजा बन गए तुम्हारे बेटे का कोई अधिकार नहीं होगा, न तुम्हारा अधिकार होगा, तो तुम्हारा बेटा मारा मारा ढकेला ढकेला फिरेगा और तुम भी मारे मारी ढकेली ढकेली फिरोगी। लेकिन याद भी दिलाऊंगी कि जब महाराज ने विवाह किया था तब ये कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। लेकिन आज महारानी हमारी भोली है इसलिए उनको याद नहीं है, लेकिन मैं जा रही हूँ याद दिलाऊंगी। ऐसे नहीं रोती हुई जा रही हूँ। भरत मात पही गई बिल खानी कायन मनी हसे कही हसेरा। उतरी गई ना ले उसासु नारी चरित करी भाजैयासु। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? किसकी रोने की आवाज है जो कि मेरी कानों तक आ रही है? और जरा गौर से सुनती हूँ। मर गई फूक गई। अरे दयारी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई अपना रो रहा है। कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। क्यों नहीं? जा रही हूं मैं, देख रही हूं किसकी रोने की आवाज है। इसको क्या हो गया? ये तो मेरी दासी मंथरा है। ये आज क्यों रो रही है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रो रही है। हां समझ गई, मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ ना कुछ सीख दी होगी। जा रही हूं मैं, पूछ रही हूं रोने का कारण क्या है। दासी, करंट लग रहा है, दासी को लग रहा है। ए दासी, अरे दासी तो बहुत नाराज है, बड़े बड़े गाल फुला रही है, आंसू भी निकाल रही है। ए दासी,
डरा रही है दासी को, पगले आ गई है का? हैं? ए दासी, दासी अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। अगर तुम्हें किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फुड़वा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़वा बोली हो तो वो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। बोलो बोलो। हाँ समझ गई। क्यों नाराज है? तुम मेरा श्रृंगार अपने हाथों से किया करती थी, लेकिन आज मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं है? बोलो बोलो। आज हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं। तुम्हें मैं देख रही हूं कि अपने बाल बिखेरी हो, गाल फुला रही हो। क्या कारण है दासी? हम सब ने शीश उठाए हैं, हम सब ने शीश उठाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंधी बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? बोलो बोलो। सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? अरे महारानी तुम कितनी भोली हो, बहुत ज्यादा। कहती हो कि तुम्हें किसी ने सीख दी होगी। अरे यहाँ पर मेरा कौन है? तुम्हारे अलावा इन संसार में कोई दूसरा नहीं है तुम्हारे अलावा। कहती हो कि किसी ने सीख दी होगी, हमको कौन सीख देगा? कत सीख दे सबे रानी कही सिकिनी कुशल राम महिपाल लखन भरत पुदन मने सुन भाग कुबरी हमको कहती हो सीखती होगी। अरे तुम्हारे अलावा कौन है? और महारानी कहती हो कि सबकी कुशलता है, राम की, राजा की, सब कोई कुशल से है, सब कोई कुशल से है। सिर्फ एक की कुशलता नहीं है, वो है तेरा बेटा अच्छा भरतलाल। सबकी कुशलता पूछती हो तो सिर्फ एक को छोड़ करके किसी की कुशलता नहीं है। रामई छाण कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज युवराज पद दे रहे और महारानी जिसको अधिकार मिल जाएगा उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी। जिसको पद नहीं मिलेगा उसका कोई अधिकार नहीं होगा। महारानी जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहे है, रानी ये फंड उसी का है। युवराज पद मिल जाएगा तो खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर भी देना की।
महारानी किस घोर नींद में हो और लोग चाल निज राजा की। औरत सब कुछ सह सकती है लेकिन सिंदूर का बंटवारा नहीं सह सकती, लेकिन आपने सहा महारानी। तुम समझ रही हो कि राजा हैं, मेरे कच्छ में आते हैं, मुझको ज्यादा चाहते हैं। अरे महारानी, महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं। जब तुम्हारे कच्छ में आते रहे तो तुम्हारी वो सौतान ईसा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। जब देखा कि तुम्हारे बेटा ननिहाल में डला है तो वो मौका पा गई, अब वो चला रही। वह तीर निकाली ले बाला है, वह तीर निकाली ले बाला है, जो तीर छुपा तारे कद में है वह। मैले हैं, देश देश में न्योते भेज रहे थे, चिट्ठियां भेज रहे थे, क्या भरतलाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? अरे महारानी, ये सब तुम्हारी सौतान और महाराज की चाल है। हंसती हैं। जैसे ही दासी ने सुना कि हमारा बेटा राम राजा बनने वाला है, दासी को बहुत बुरा लगा। बिल्कुल लगेगा। सोच रही है कि राम को राजा ना बनना चाहिए। पूछ रही हूं, पास में जा रही हूं, दासी इधर आओ। जैसे ही तुमने सुना कि राम राजा होने वाला है, तुम्हें बहुत बुरा लगा। क्यों? बहुत ध्यान रखती हो तुम मेरा। बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल चाहती हूँ। मुझको समझाने के लिए आ गई है। तुम्हारा मतलब है कि राम राजा न बने। आओ, पास आओ, थोड़ा और आओ। पुरस्कार दे रही हूँ मैं तुमको। बहुत अच्छी बात कही है तुमने। और आओ। मार डालूंगी। चल निकल जाए यहाँ से। घर फोड़ी कहीं की। ले, मार डालूंगी। ऐसे नहीं मानेगी तू। चल निकल जाए यहाँ से। घर फोड़ी कहीं की। मुझको पहचान नहीं। चल निकल जाए। यहाँ आ, यहाँ। चल निकली यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मत मारी है? जो स्वच्छ रुई की तेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, अब के जो ऐसे बचन कहे, तो ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। यो राजी राम हो गाज से तुझको मोह मांगा भर दूंगी। तू
किस कारण पुरुष कार्य ने कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हार ले हार और कुछ। अरे कुबड़ी कहीं की तेरा शरीर अच्छा नहीं है, एक कुंवर निकाले घूम रही है, मुझको दिखा रही है, हर जगह कुंवर दिखाती है। अरे तेरा शरीर अच्छा नहीं है, घर फोड़ी कहीं की तो अच्छी बातें तो करने मार डालूंगी। चुप कुछ ना बोलना, तेरी जीभ कटवा दूंगी तेरी। ये निकाल रही है, सांप की तरह लपलपा रही है, मार डालूंगी। वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हीरो का हार दे रही हो, मुझे हार की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे भरत लाल के लिए कह रही थी, उसके भले के लिए कह रही थी, और तुम ये मुझे हार दे रही है। मुझे जरूरत नहीं है। ये लो, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी लाल चिन्हार की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। जो खाया है इसलिए भरत का अरे ख्याल है, बरसों तक गोद खिलाया है। कहती हो इस बार से कुछ बोली तुम मुंह नचवा लूंगी। अरे अब काहे को बोलूंगी अरे महारानी, क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूजी। ये मेरी जीभ है ना, ये करुई है, मैं इसको कटवा करके फेंकवा दूंगी, ये मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी, तब तुमसे बात करूंगी। जो झूठ बुरी बात बनाते हैं वो तुमको ज्यादा प्रिय है। हम कहा जो ठकुर सुहाती ना तो मौन रहा दिन राती, जो ठाकुरों को सुहाता होगा वही मैं कहूंगी, नहीं तो मौन रहूंगी। लेकिन महारानी जरा जो स्वभाव हमारा अनभल देख न जाए, तुम्हारा अनभल नहीं देख सकती, इसलिए मैं कह पाती हूँ। आपको याद है कि जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? नहीं याद होगा, इतनी तो भोली हो। जब विवाह किया था तो ये कहा था, कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। क्या कहा था? तेरा ही पुत्र पति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। लेकिन वचन तो दे दिया। देखो महारानी, अब इस चालाकी को देखो, किसी ढंग से पलटा देते हैं, परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। देश में नोते भेज रहे थे, सगे भाई का राग तिलक हो रहा था, क्या ननिहाल से भरत लाल को नहीं बुला सकते थे? अरे ये सब महारानी कौशल्या की चाल है, क्योंकि महारानी ओ महारानी तुम सुन लो घर की कहानी।